रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ। ये काफी दिलचस्प है कि उनका असली नाम लक्ष्मीबाई नहीं था बल्कि मणिकर्णिका था। वो अपने परिवार और परिचितों के बीच मनु के रूप में भी जानी जाती थी। जब वो सिर्फ 4 साल की थी तब उनकी माँ का निधन हो गया और उनके पिता ने उन्हें पूरी तरह से पाला। लक्ष्मीबाई के पिता मोरूपन तांबे महाराष्ट्र के थे और बिठूर जिला के पेशवा के दरबार में काम करते थे। ये जानना काफी पेचीदा है कि लक्ष्मीबाई वास्तव में घर पर शिक्षित थी। उन्होंने तलवारबाजी, निशानेबाजी, घुड़सवारी, अन्य खेलों को सीखा, जिसे सीखने में वास्तव में अत्यधिक शारीरिक बल चाहिए होता था। मणिकर्णिका से रानी लक्ष्मीबाई वो कैसे बनी, इसकी कहानी उनकी लोकप्रियता और झांसी के लोगों पर उनके प्रभाव का परिणाम था। उनका विवाह 1882 में प्रांत के महाराजा राजा गंगाधर राव से हुआ। जैसे ही वो झांसी आई, लोगों ने उनकी जनहित सेवा देख उनको लक्ष्मीबाई के रूप में सम्मान देना शुरू कर दिया और यहाँ से ही वो मणिकर्णिका से रानी लक्ष्मीबाई बन गई। राजा गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई को 1851 में एक पुत्र प्राप्त हुआ और उन्होंने उसका नाम दामोदर राव रखा। और जब वो सिर्फ 4 महीने का था उसकी मृत्यु हो गई और वो अपने माता पिता को पीछे छोड़ गया। इसके बाद राजा गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई ने आनंद राव को गोद लिया, जो राजा के चचेरे भाई के बेटे थे, और अपने बेटे के नाम पर उसका नाम दामोदर राव रखा। एडॉप्टेशन की सेरेमनी कानूनी रूप से ब्रिटिश राजनीतिक अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। राजा ने सरकारी अधिकारियों को एक पत्र भी भेजा जिसमें उन्हें दामोदर राव के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करने और उन्हें रानी लक्ष्मीबाई का उत्तराधिकारी बनाने के लिए कहा। इस सब के दौरान राजा गंगाधर राव बीमार रहने लगे और उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया। वो अपने 4 महीने के बेटे की मौत को स्वीकार नहीं कर सके और इससे उभरने में असमर्थ होने के कारण उन्होंने 1853 में अंतिम सांस ली और रानी लक्ष्मीबाई को व्याकुल कर गए। भारत के कंटेम्प्रेरी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने झांसी के इस स्थिति का लाभ उठाया और झांसी पर कब्जा करने के लिए वो सब कुछ किया जो वो कर सकता था। राजा गंगाधर राव को कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में दामोदर राव का सम्मान करने की याचिका खारिज कर दी गई और उन्होंने दावा किया कि अगर किसी भारतीय राज्य के शासक की मृत्यु कानूनी उत्तराधिकारी के बिना हुई तो राज्य को भंग कर दिया जाएगा। हालांकि झांसी की बहादुर रानी ने इस नए सिद्धांत के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया और प्रतिज्ञा ली कि वो किसी भी कीमत पर आत्मसमर्पण नहीं करेगी।